गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ यू। तो अभी तो स्टडी का टाइम ही नहीं मिल रहा होगा दिवाली फेस्टिवल की वजह से। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मिलता है थोड़ा। चलो अच्छी बात है। चलिए आज अब अपना आज का जो टॉपिक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स जो हैं वो कौन से फंड के अंदर आते हैं? ओनर्स फंड के अंदर आते हैं। जब किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है तो वो ओनर्स फंड को यूज़ करते हैं। यानी कोई बिजनेसमैन है, अब उसको बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ रही है, बिजनेस को रन करने के लिए या बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए या बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए बहुत बड़े अमाउंट की और बहुत लंबे टाइम के लिए आवश्यकता पड़ रही है, तो फिर वो क्या करता है? ओनर्स फंड को यूज़ करता है। और ओनर्स फंड के अंदर कंपनी क्या करती है? अपने शेयर्स इशू करती है। तो शेयर्स क्या होते हैं? तो शेयर्स इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच ओनर्स कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड। तो शेयर्स क्या होते हैं? तो शेयर्स किसी भी कंपनी की जो ओनर्स कैपिटल है उसके छोटे छोटे यूनिट होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं। एक कंपनी की जितनी भी कैपिटल होती है वो कैपिटल कई छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। वो छोटे छोटे यूनिट्स और छोटे छोटे पार्ट ही क्या कहलाते हैं? शेयर्स कहलाते हैं। तो शेयर्स होती तो ओनर्स कैपिटल ही है, बट ये कई छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। A share is the interest of the shareholder in the company measured by a sum of money for the purpose of the liability and interest। तो a share is the interest of the share। अब शेयर्स क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट होते हैं। शेयर्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स के क्या होते हैं? इंटरेस्ट होते हैं, है ना। और उन शेयर्स के द्वारा वो क्या करते हैं? मनी अर्न करते हैं। A share may also be defined as unit of measure of shareholder interest in the company। शेयर्स जो है वो किसी भी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट होते हैं। अब शेयर्स कौन कौन से होते हैं? तो एक कंपनी के पास, यानी जो कंपनी है जो अपने पब्लिक को शेयर इशू करती हैं, वो शेयर्स टू टाइप के होते हैं, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। अब इक्विटी शेयर की अपन बात करें कि इक्विटी शेयर्स होते क्या है। अब इक्विटी शेयर देखिए किसी भी कंपनी को जब अमाउंट की आवश्यकता होती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करती है? अपने शेयर इशू करना पसंद करती है। अब शेयर्स के अंदर कौन से शेयर्स इशू करें? इक्विटी शेयर्स करें, प्रेफरेंस शेयर करें? तो कंपनी फर्स्ट प्रायोरिटी इक्विटी शेयर्स को देती है। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स होते तो ये भी वही है, कंपनी की कैपिटल ही होती है। बाकी इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी सबसे पहले इशू करती है, और जो भी व्यक्ति इस इक्विटी शेयर्स को परचेज करता है वो उस कंपनी का ओनर बन जाता है। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ शेयर। शेयर्स मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड एंड इंक्लूड स्टॉक। अब वही बात हो गई, जो शेयर्स हैं। अब शेयर्स की डेफिनेशन तो अपन पहले ही पढ़ी थी कि शेयर्स क्या होते हैं। तो शेयर्स स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, ये कंपनी की ओनर्स कैपिटल होती है जो कई छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती है, उसके अंदर स्टॉक भी इंक्लूड होता है। इक्विटी शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर इज ए कॉमन सिक्योरिटी इशू अंडर परमानेंट और ओनर्स फंड कैपिटल। इक्विटी शेयर्स एक सिक्योरिटी होती है, एक क्या है? सिक्योरिटी होती है जिसको इशू कर कंपनी क्या कर सकती है? परमानेंट कैपिटल रेज कर सकती है। इक्विटी शेयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। अब जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं किस चीज़ के लिए? रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल, यानी एक लंबी अवधि के लिए अगर आपको कैपिटल चाहिए तो उस कैपिटल को रेज करने के लिए जो इक्विटी शेयर होते हैं इशू किए जाते हैं। तो इक्विटी शेयर क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं किस चीज़ के? रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल, लंबे समय की कैपिटल को रेज करने के लिए। The equity share are those share which do not carry an special or preferential right in the payment of annual dividend or repayment of capital। अब इक्विटी शेयर्स को इशू करने से क्या बेनिफिट मिलता है कंपनी को? जब कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है और जो व्यक्ति कंपनी को इक्विटी शेयर खरीदता है तो उसको पेमेंट करने का जो राइट होता है वो सबसे एंड में होता है। यानी कंपनी ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में क्या करती है? पेमेंट देती है। जो भी कंपनी को डिविडेंड मिलता है वो भी लास्ट में इनको देती है, और कंपनी को जो कैपिटल रिफंड करना होता है वो भी लास्ट में करती है। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप आल्सो कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर्स
ए रिटर्न ओनली आफ्टर एवरी क्लेम, यानी जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाता है ना तभी इनको क्या की जाती है, कैपिटल रिटर्न की जाती है। Prior to the year 2000, the companies were allowed to issue equity shares with equal rights only. In the year 2000, an amendment was made in Companies Act for companies to issue two category of equity shares. अब इक्विटी शेयर्स के अंदर क्या होता है, इक्विटी शेयर इशू करने के अंदर सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं, चाहे वो कम शेयर्स वाला हो चाहे ज़्यादा शेयर्स वाला हो, यानी किसी व्यक्ति ने अगर ज़्यादा शेयर्स करते हैं तो उसके भी राइट्स वही होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स के फीचर्स। इक्विटी शेयर्स के फीचर क्या है, अब देखिए इक्विटी शेयर्स मैंने बताया कि आप जो भी व्यक्ति इक्विटी शेयर्स खरीदता है वो कंपनी का क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है, कंपनी का ओनर बन जाता है। लेकिन इक्विटी शेयर खरीदने से जो प्रॉफिट होता है तो थोड़ा बहुत लॉस भी होता है। प्रॉफिट क्या होता है कि आप कंपनी के ओनर्स हो गए, कंपनी की एसेट्स का आपका राइट हो गया है ना, कंपनी का मैनेजमेंट आपके हाथ में आ गया। बट कुछ इसके अंदर लॉस भी होते हैं। लॉस होते हैं कि आपको जो आपकी जो कैपिटल है वो सबसे लास्ट में दी जाती है, और जो डिविडेंड है वो भी आपको लास्ट में दिया जाता है, वो भी तब दिया जाता है जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी को लॉस होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता है। अब